मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है पतझड़ के मौसम की रंग बिरंगी छटा। पतझड़ के मौसम का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मियों के समाप्त होते ही शरद ऋतु के रूप में इसका आगाज होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु प्राय 22 सितंबर को प्रारंभ होती है और 21 दिसंबर को समाप्त हो जाती है। यह दौर पतझड़ के रूप में कई रोचक तथ्यों एवं घटनाक्रमों को समाहित किए होता है, जिसमें प्रकृति की रंग बिरंगी मनमोहक छटा दर्शनीय रहती है। आधिकारिक रूप से पतझड़ का शुभारंभ शरद विषुव 22 या 23 सितंबर से माना जाता है, जब सूर्य सीधे पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर चमकता है। विश्व भर में इस दिन को नाना रूप में मनाया जाता है। इस दिन विश्व भर में दिन और रात की लंबाई लगभग एक समान होती है। शरद विषुव गर्मियों के मौसम के आधिकारिक अंत का भी प्रतीक रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में 19 मार्च से 20 मार्च के बीच शरद विषुव मनाया जाता है। शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही दिन छोटे व सूर्य रोशनी की मात्रा कम होने लगती है। रातें लंबी हो जाती हैं और ठंडी भी। दिन का तापमान भी गिरने लगता है। कम रोशनी व बढ़ती ठंड के कारण वृक्षों की पत्तियों में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। इसमें क्लोरोफिल का बनना बंद हो जाता है। पत्तियां लाल, नारंगी, पीले और भूरे रंगों में बदलने लगती हैं। ऐसे घाटियों में गुलजार वृक्ष वनस्पतियों से भरे जंगलों में रंगों की छटा छा जाती है। कुछ क्षेत्रों में तो पत्तियां इतनी चमकीली हो जाती हैं कि अंतरिक्ष तक से इसकी छटा दिखाई पड़ती है। इस समय तक किसान अपनी फसल काट चुके होते हैं और अन्न, फल, सब्जियां व शाक आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस दौर की मुख्य फसलें रहती हैं कद्दू, सेब, अंगूर, संतरे, अनार, अखरोट, भुट्टा, चावल आदि। जंगलों में विभिन्न प्रकार के कंदमूल तथा मशरूम इस समय तैयार रहते हैं। शाहबलूत, बाजफल, पाइन कोन और चिलगोजा जैसे जंगली फलों का यह अपना विशिष्ट समय रहता है। विश्व के विभिन्न भागों में इस दौरान बहुत रोचक एवं आकर्षक दृश्य देखे जा सकते हैं। हिमालयन क्षेत्र के घरों में छतों पर छिलका उतरने, मक्का तथा लाल, पीले व भूरे कद्दुओं की कतारें, चौलाई की फसलें से सजे रंग बिरंगे खेत दर्शनीय रहते हैं। फलों के वृक्षों में सूखते रंगीन पत्ते सौंदर्य की अभिवृद्धि कर रहे होते हैं। अमेरिका व यूरोप के ग्रामीण परिवेश में इस दौरान लाल कद्दुओं की कतारें बिछी देखी जा सकती हैं। इस समय गिलहरियाँ, गीदड़, उल्लू आदि जीव जंतु सक्रिय दिखते हैं। कुछ पशु पक्षी पेड़ की कोठरों में बीज और अन्य खाद्य पदार्थ छिपाते हैं ताकि सर्दी में आहार के रूप में उपयोग कर सके। गिलहरी इसके लिए प्रख्यात है जो कोठरों में अखरोट, बाजफल आदि को छिपाकर रखती है। हालांकि वे इसका कितना उपयोग कर पाती है यह बात दूसरी है। कुछ जीव इस दौरान शीत निद्रा की तैयारी करते हैं, जैसे भालू। वह इस दौरान भारी आहार लेकर खूब घास व जड़ी बूटियों को चरकर अपने शरीर में चर्बी इकट्ठा करते हैं, जो शीत निद्रा के दौरान इनके काम आती है। जब इनकी चयापचय प्रक्रिया अति धीमी हो जाती है और यह चर्बी इनके ईंधन का काम आती है। कुछ पक्षी एवं तितलियों की प्रजातियां इस दौरान गर्म इलाकों की ओर लंबी परिवृज्या पर निकल पड़ते हैं। पृथ्वी के कई क्षेत्रों में इस समय मध्य शरद ऋतु के दौरान टॉरिंट उल्का की बौछार होती है। ये छोटे धूल कणों से बनी होती हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कंकड़ के आकार का मलबा भी होता है। यह मलबा जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलकर राख
हो जाता है और शानदार आग के गोले बनाता है। विश्व के हर क्षेत्र से साफ आसमान में रात को इनके दृश्यों को देखा जा सकता है। इस तरह विश्व के हर कोने में पतझड़ अपनी रंग व रौनक लेकर आता है और सभी को पतझड़ के मन भावन मौसम का इंतजार रहता है। आश्चर्य नहीं कि इसे उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें जापान का पतझड़ उत्सव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विदेश तक से पर्यटक इसके दिग्दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दौरान यहाँ के पहाड़ और घाटियाँ नाटकीय रूप में रंग बिरंगी परिधान ओढ़े होती हैं। इस समय सड़कों व पार्क में सूखी पत्तियाँ बिछी होती हैं। सूखी पत्तियों पर चहलकदमी और पत्तों के चरमराने की आवाज़ का लोग विशेष आनंद लेते हैं। गिरे पत्तों से कलाकारिता इस समय की लोकप्रिय गतिविधियों में शुमार होती है। कुछ मिलाकर चारों ओर रंगों में झिलमिलाते दृश्य मन को मुग्ध करते हैं। शरद ऋतु के पत्तों को देखने के उत्सव को जापान में मोमिजी गारी कहते हैं। इसमें विशेष परिधान में पर्वत घाटियों में विचरण किया जाता है। घाटी व शिखर में बसे स्मारक मंदिर व तीर्थस्थल सब सजे धजे रहते हैं और रात की रोशनी में जगमगाते रहते हैं। पगडंडियों पर लाल पीले पत्ते गिरने से सुनहरे और लाल कालीन बिछे रहते हैं। इस बीच नदियों में जल का स्तर कुछ कम होता है, जिसके मध्य लोग राफ्टिंग का आनंद लेते हैं। साथ ही कुछ गर्म जल के झरनों में स्नान का लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान विशेष खाद्य पदार्थों का भी लोग आनंद लेते हैं। जापान में 3 स्थान इस समय विशेष आकर्षण के केंद्र रहते हैं। क्योटो में अराशियामा, तोचिगी में निक्को और ओइता प्रांत में याबाकेई इस उत्सव के विशेष स्थल रहते हैं। इसी तरह अमेरिका व यूरोप में हैलोवीन व थैंक्सगिविंग जैसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें पक्की फसल के लिए प्राकृतिक एवं ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। सामाजिक संगीत संभव हो पाती है और शीत ऋतु की तैयारी का भी यह संकेत रहता है। भारत में नवरात्र का संधिकाल इसी दौरान आता है, जिसे साधनात्मक अनुष्ठान के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, तयः शांति, विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।